Good morning, students. Today we are going to start a new topic, writing of discount and loss on issue of debenture. In the previous video, we have already discussed about the issue of debentures and also a discount on debentures. But now we are going to start writing of discount and loss of debenture. बेटा जिस तरह से हमारा डिस्काउंट का टॉपिक था कि हम अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अगर हम अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। बट हम इस लॉस को राइट ऑफ किस तरह से करेंगे, इसके बारे में भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देखो कि अगर हमारी कंपनी में लॉस हो रहा है तो हम उसको 3 मेथड से राइट ऑफ कर सकते हैं, लाइक एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जर्नल रिजर्व एंड लास्ट वन इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमें क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस गिवन है तो हम अपने डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं। जर्नल रिजर्व का बैलेंस गिवन है तो डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जा सकता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू this, as per the revised CBSE guidelines, discount on loss of debenture are to be written off first from the security premium reserve. सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ किया जाएगा और फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व एंड नेक्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से इसे राइट ऑफ किया जाता है इन दैट ऑर्डर इन द ईयर इन विच दे आर अकर। मतलब जिस ईयर वो अपीयर होते हैं हमारे सामने, जिस ईयर हमें ये लॉस मिलेगा उसी ईयर हम क्या कर देंगे, इसे राइट ऑफ कर देंगे। ये जर्नल एंट्री प्रिपेयर की जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर आपको इसका बैलेंस नहीं गिवन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, देन यू यूज कैपिटल रिजर्व। अगर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस नहीं गिवन तो आप यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, किसे राइट ऑफ कर रहे हैं आप? जो आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हुआ था। ये वर्ड कब यूज किया गया था बेटा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब हम अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं किसके ऊपर, प्रीमियम के ऊपर, तब हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जर्नल प्रिपेयर की जाएगी, स्टेटमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ओके, देखो इसी से रिलेटेड बेटा 2-3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखता है कि फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड इशू 20,000 6% डिबेंचर। आगे लिखता है कि 100 के डिबेंचर की कॉस्ट थी, फेस वैल्यू 100 थी और ईच एट 4% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। दैट मीन्स 100 वाली आइटम को कितने में इशू कर रहे हैं, 96 में इशू कर रहे हैं। रिडीम कर रहे हैं हम उसे 5% प्रीमियम पे। दैट इज 100 वाली आइटम को, मतलब जब हम रिडम्पशन चेक करके चलते हैं बेटा तो 96 काउंट नहीं किया जाएगा, उसकी फेस वैल्यू काउंट की जाएगी जितने का वो शेयर इशू किया गया था। दैट इज 100 अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू चेक की जाएगी, इट्स 100। तो 100 के अकॉर्डिंग जब हम रिडीम कर रहे हैं उसे 5% प्रीमियम पर, दैट इज 5, 105 में रिडीम कर रहे हैं। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। इस तरह से अमाउंट पे की जा रही है। अगर एप्लीकेशन पे 50 रुपीज है, इशू कितने में करा, 96 में, तो 46 रह गया हमारा, यहाँ पर 46 प्रेजेंट करेंगे। टोटल 96 में अगर आप इशू कर रहे हो, 50 अगर एप्लीकेशन पे है तो अलॉटमेंट कितने की हो जाएगी, 46 की हो जाएगी। फास्ट कंप्यूटर बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 1 लाख इन कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है 75,000। ये हमें रिजर्व के बैलेंसेस गिवन है। अगर हमें क्वेश्चन में लॉस हुआ, बिल्कुल हुआ लॉस, 4 रुपीज का यहाँ पे लॉस हुआ। 100 वाली आइटम के हम पे कर रहे हैं 105, 5 का लॉस यहाँ पे हुआ। तो इस तरह से हमें लॉस हो रहा है तो लॉस भी शो करके चलेंगे। तो ये जो 9 रुपीज का लॉस है हम इस अमाउंट से क्या कर लेंगे, कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन, फर्स्ट एंट्री इशू करा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी बेटा एप्लीकेशन पे, 20,000 डिबेंचर्स है, 50 रुपीज का है, दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई 50,
After then 6% debenture application account debit to 6% debenture account, same as 20,000 multiply 50, 20,000 multiply 50. नेक्स्ट वन इज अ ड्यू अलॉटमेंट। बेटा हमने ये चीज सीखी थी, देखो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने कि अगर हम अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, अगर डिवेंचर्स को रिडीम किया जाता है प्रीमियम पर, तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री में 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है, दैट इज अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी रिडम्पशन हो रही है वो प्रीमियम पे हो रही है, तो यूज करेंगे ये वर्ड्स। सबसे पहले ड्यू करो अलॉटमेंट को, दैट इज अ 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री हम पास करते, साथ में जो हमारे डिवेंचर्स थे वो 4% डिस्काउंट पे इशू किए गए थे, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वर्ड भी यूज करते। बट हमने ये चीज सीखी थी कि ये 4 रुपीज का लॉस इशू करते के टाइम है और ये 5 का लॉस हमें रिडीम करते टाइम है, तो ये दोनों जो लॉसेस हो रहे हैं वो आप दोनों लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में ऐड करके लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसी के अंदर वो अमाउंट मेंशन कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब अमाउंट 20,000 मल्टीप्लाई 46 हमारी अलॉटमेंट थी, टोटल 4 का लॉस यहाँ पर, 5 का लॉस यहाँ पर, टोटल लॉस हुआ 9 का, 20,000 मल्टीप्लाई 9 एंड अलॉटमेंट पे टोटल हमने मंगवाने कितने थे, 4 का तो डिस्काउंट है इसके अंदर इंक्लूड, इसका मतलब 50 की अलॉटमेंट थी हमारी, तो अलॉटमेंट पर यहाँ पर मेंशन करेंगे कितना 50। रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम कितना था बेटा 5 रुपीज, तो यहाँ पर आ गया 20,000 मल्टीप्लाई 5। ओके, एंड लास्ट वन इज अ बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पर अमाउंट आएगी 20,000 मल्टीप्लाई 46, 20,000 मल्टीप्लाई 46 एंड लास्ट वन इज अ, अब जो हमारी लास्ट एंट्री रहेगी बेटा, देखो टोटल लॉस चल रहा था हमारे पास 1,80,000 का। अब हमने अपना बैलेंस चेक किया, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस पड़ा था, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस पड़ा था और प्रॉफिट का बैलेंस पड़ा था, तो टोटल हमने चेक किया हमारे पास बैलेंस था 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 75,000, बट लॉस तो हमें 180 का ही हो रहा है, तो हमने जर्नल में सीखा सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कवर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट दैट इज अ 50,000। आफ्टर देन अगर कैपिटल रिजर्व में बैलेंस पड़ा है उससे राइट ऑफ कर दो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, 150 का तो कवर हो गया, टोटल लॉस था हमारा 180 का, 150 का कवर हो गया, दैट इज 30,000 की अमाउंट रहेगी। कहां से कवर कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसे कवर कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ओके, तो टोटल हो गया अपना 1,80,000, ये हमारे लॉस को किस चीज की कवर करने की एंट्री होगी। अब ये 75,000 पड़े थे, लेकिन हमने तो यूज कितना किया 30,000, बाकी का जो 45,000 है वो नेक्स्ट ईयर के लिए रख देंगे रिजर्व बना के, भाई नेक्स्ट ईयर में इसे यूज कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो सबसे पहले हम कवर करके चलेंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कवर करेंगे, आफ्टर देन कैपिटल रिजर्व से, एंड लास्ट वन इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कवर करके चलेंगे। ठीक है, देखो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है बेटा, गणेश लिमिटेड ने इशू किए 10,000 डिवेंचर, 8% डिवेंचर है, 100 रुपीज के हैं और 6% का डिस्काउंट है, 100 पर 6% काउंट किया दैट इज 6, तो हमने 94 में उसे इशू किया। आगे लिखता है कि जब हम उसे रिडीम कर रहे हैं वो 10 रुपीज प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब 100 वाला डिवेंचर है, 10 प्रीमियम है, तो
तो 110 में रिडीम कर रहे हैं उसे हम। ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 द कंपनी incurred a लॉस। कंपनी को 50,000 का ऑलरेडी लॉस चल रहा है। इट हैज ए बैलेंस ऑफ 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस पड़ा था हमारा 1,20,000 का। सेम क्वेश्चन है बेटा, देखो अगर हम लॉस के अंदर ट्रांसफर करना चाहें तो 6 रुपीज का तो हमारा इशू के टाइम लॉस हो गया और 10 रुपीज का हमारा रिडम्पशन के टाइम लॉस हो गया। तो टोटल लॉस हमें कितने का हो गया? 16 का हो गया। मतलब जब हम लॉस में ट्रांसफर करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो वहां पे 16 रुपीज ट्रांसफर करेंगे। अमाउंट आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई 10,000 दैट इज 1,60,000। 1,60,000 का हमें लॉस हो रहा है, लेकिन हमारे पास रिजर्व में पड़े हैं 1,20,000। तो एंट्री पास करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 120। अब 40 का कहां से कवर करेंगे? अब कैपिटल रिजर्व तो हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या थी? अगर सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, आफ्टर देन कैपिटल रिजर्व से, एंड लास्ट वन इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से। तो अब कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में है नहीं, तो बाकी कवर कहां से चलेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दैट इज 40,000 टू किसे खत्म किया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। टोटल हो गया 1,60,000। ओके, मतलब 50,000 का लॉस तो ऑलरेडी था क्वेश्चन में, और 40 का भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल लॉस कितना हुआ इस ईयर, तो टोटल लॉस हो गया आपको 90,000 का, क्योंकि रिजर्व से आपने कवर कर लिए 120, तो 40,000 यहाँ रह गए और 50,000 का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो टोटल लॉस हो गया आपको 90,000 का। तो इस तरह से आप प्रेजेंट करके चलोगे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 April 2020, Alok Limited issued 7,000 10% डिवेंचर 500 each at a premium। अब जो इशू किया उसने प्रीमियम पर इशू किया, मतलब 7,000 डिवेंचर है 10% के अकॉर्डिंग, 500 के थे, 5% प्रीमियम है, 500 पे 5% काउंट किया दैट इज 25, तो 525 में उसे इशू किया गया। रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे, तो इसका मतलब 500 वाली आइटम को 510 में रिडीम करके चल रहे हैं। ओके, आगे देखो। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स इशू 200 पेबल ऑन द एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन की अमाउंट 200 है, आप 525 में इशू कर रहे हो, तो 325 किसकी आ गई? आपकी अलॉटमेंट की आ गई। रिटर्न ऑफ के टाइम चेक किया, किसी का बैलेंस नहीं दे रखा था। अगर हम अलॉटमेंट के केस से जर्नल प्रिपेयर करें, फर्स्ट तो सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट। अगर अलॉटमेंट से देखें इसे, तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इशू हम किस रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। तो ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रिडीम हम प्रीमियम पे कर रहे होंगे तो दो लाइंस हमारी जर्नल में एक्स्ट्रा हो जाती हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। देखो अब अमाउंट 325 हमारी अलॉटमेंट है, टोटल डिवेंचर है 7,000 के, तो 7,000 मल्टीप्लाई 325, जिसमें से 25 का प्रीमियम था 300 और 25 हमारा प्रीमियम था। रिडम्पशन के टाइम चेक किया, रिडम्पशन के टाइम हमारा प्रीमियम था कितना? 10 रुपीज, तो 7,000 मल्टीप्लाई 10, 7,000 मल्टीप्लाई 10। मतलब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक किया जाए तो हमें सिर्फ 70,000 का लॉस हो रहा है इस क्वेश्चन में, बट रिजर्व का कोई बैलेंस नहीं गिवन था। अगर चेक करें तो जब हमने डिवेंचर्स को अपना इशू किया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे इशू किया था, तो इसका मतलब ये रिजर्व का बैलेंस इसी ईयर हमने क्रिएट किया, तो इस रिजर्व के बैलेंस से क्या कर देंगे? हम राइट ऑफ कर देंगे अपने लॉस को। तो एंट्री पास कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट।
ओके, तो इस तरह से अपने लॉस को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले चेक करो कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस गिवन है या कैपिटल रिजर्व का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने क्वेश्चन में चेक किया, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसी ईयर क्रिएट किया था हमने, और डिस्काउंट मतलब जो लॉस हो रहा था हमें, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का 70,000 का था, आसानी से कवर किया जा सकता है इसको, तो कवर कर दो इस तरह। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन आज का कहता है कि ऑन 1 January 2015 JK Limited issued 8,009% debenture of 1,000 each at a discount of 6% and redeem at a premium of 5% after 3 years. The company closed its books 31st March every year. Interest on 9% debenture is payable on 30th September and 31st March. बेटा जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, देखो 9% जो ये यूज करता है डिवेंचर के आगे, इसका मतलब जब हम जो हमने लोन ले रखा है जब उसकी पेमेंट करेंगे तो हम 9% के अकॉर्डिंग क्या करके चलेंगे, पे करके चलेंगे। तो लास्ट लाइन में जो इसने यूज किया कि कंपनी जो अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है वो 30th सितंबर को कर रही है और 31st मार्च को कर रही है, मतलब 6 मंथ के गैप में करके चल रही है। तो जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसको हाफ कर देंगे, एक ईयर को हाफ करके, मतलब 6 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लें। अब कहता है कि रिडम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे हो रही है। 5 का लॉस यहाँ हो गया, 6 का लॉस हमें यहाँ हो रहा था। जब भी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे की जाती है। फेस वैल्यू का मतलब जितने का वो डिवेंचर था उसी वैल्यू पे की जाएगी। जैसे 1000 का डिवेंचर था बट हमने इशू 6% डिस्काउंट पे किया था, मतलब 60 पे किया था, 940 में इशू किया, तो जो हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 940 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं की जाएगी, उसकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट की जाएगी जितने का वो डिवेंचर है। मतलब 1000 का डिवेंचर है तो 1000 के ऊपर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। देखो फर्स्ट और सेकंड ये सारी अमाउंट एप्लीकेशन पे ही मंगवा ली, तो ये तो एंट्री सेम ही रहेगी अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 8000 मल्टीप्लाई 940, और नेक्स्ट एंट्री 9% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। रिडम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे हो रही है, तो 2 लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गई, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब अमाउंट 8000 मल्टीप्लाई 940, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम था हमारा 50 रुपीज का और इशू के टाइम था 6%, मतलब 60 रुपीज का, टोटल लॉस हो गया 110 का, दैट इज 8000 मल्टीप्लाई 110। डिवेंचर्स की अमाउंट थी हमारी 1000 और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम था हमारा कितना, 50 रुपीज। ओके, अब जो ये केस है इंटरेस्ट वाला, ये हमारे लिए नया है। मतलब सबसे पहले डिवेंचर्स को अगर हम रिडीम कर रहे हैं, उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी सबसे पहले ड्यू करने की। ड्यू करने का मतलब कि उस पर्सन को याद दिलवाया जा रहा है कि हमने आपकी इतनी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, दैट इज 9% डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसे करनी है वो, डिवेंचर होल्डर को, तो टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब अमाउंट टोटल थी हमारी 8000 मल्टीप्लाई 1000, 80 लाख अमाउंट। 80 लाख के ऊपर अगर 9% काउंट करेंगे दैट इज 7,20,000, बट उसने बोला 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, दैट इज 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, 7,20,000 की 2 इंस्टॉलमेंट्स बनाई हमने, तो ये आ गया 3,60,000 और 3,60,000। तो सबसे पहले ड्यू करने की 3,60,000, फिर उसे पे करने की, पे करने की एंट्री रहेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ये इंटरेस्ट पे किया, एक एंट्री तो 30 सितंबर को पास की हमने, एक 31 मार्च को पास करनी है। तो 31 मार्च को सेम यही वाली दोनों की दोनों एंट्री प्रिपेयर कर देंगे। 9% डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चेक किया जाए कि हमें लॉस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 8000 मल्टीप्लाई 110 का लॉस तो ये हो रहा, साथ में इंटरेस्ट का लॉस भी हो रहा है हमें 7,20,000 का, ये दो लॉस हो रहे हैं। तो ट्रांसफर करेंगे, अब रिजर्व के बैलेंसेस है नहीं तो ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, एक तो आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को ट्रांसफर कर रहे हो और उसके साथ साथ आप इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हो टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस तरह से हम अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। और ये दो जो एंट्रीज हैं ये हमारे लिए नई थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक तो इंटरेस्ट ड्यू करने की और साथ ही साथ इंटरेस्ट को पे करने की। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।